Good morning students, my name is Deepa Garg. Today I will teach you Science Chapter 5 क्षारक और लवण। किसी भी चैप्टर का बेसिक समझने के लिए जो हमारे चैप्टर की हेडिंग दी जाती है, सबसे पहले हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चैप्टर का नेम है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। व्हाट इज अम्ल, व्हाट इज क्षारक एंड व्हाट इज लवण। अम्ल वो पदार्थ होते हैं हमारे, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं हमारे, जो हमारे खट्टे पदार्थ हैं वो सभी हमारे अम्ल कहलाते हैं। और जो हमारे कड़वी चीजें होती हैं वो हमारी क्षारक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक को यानी कि खट्टे और कड़वे पदार्थ आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस उदासीनीकरण को ही हम कहते हैं लवण। आपने अपने डेली बेस में देखा होगा, आपके घर में यूज होता होगा नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग होता है। क्या इन सबका स्वाद एक सा होता है? आपने देखा क्या इनका सबका स्वाद एक सा होता है? इन सबका स्वाद एक सा नहीं होता है। आपको एक नीचे सारणी दी गई है, उसमें आपको बहुत सारी चीजों के नाम दिए गए हैं। किस चीज का स्वाद कैसा होता है अपनी बुक में आप इसे फिल करेंगे। किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए कि ऐसा करने के लिए आपसे ना कहा जाए। किसी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा जाए। आपने अभी अननोन है, अगर आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो पहले अपने पेरेंट्स से देखिएगा साथ में उनके, उसके बाद उसको टेस्ट करें, तब अपनी सारणी को आप फिल करें। आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का कड़वा होता है, कुछ का मीठा होता है, कुछ का नमकीन होता है। क्या हमें सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकते हैं? नहीं। क्या तुम्हें चेतावनी नहीं पड़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो हमें लाभ के साथ साथ हानि भी पहुंचा सकते हैं। हेडिंग हमारा 5.1 अम्ल और क्षारक। व्हाट इज अम्ल और क्षारक। दही, नींबू और रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें अम्ल होते हैं, इनमें अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। जैसे खाने का सोडा है, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये कैसा होता है कि इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं। इसका स्वाद कैसा होगा? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगेगा आपको। कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा खाने वाला सोडा है? आप उसको जब उंगली के बीच में रखेंगे, उसको ऐसे रगड़ेंगे तो आपको वो साबुन जैसा लगेगा। ऐसे पदार्थ जिनका कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, वो हमारे कहलाते हैं क्षारक। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे पता चलेगी? कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय है, परीक्षण करने पर ही हम उसको पता लगा सकते हैं। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम एसिटिकम किसमें पाया जाता है? सिरके में। इस तरह से आपको सबको ये टेबल अपनी नोटबुक में वर्क शुरू करने से पहले चैप्टर 5 मेंशन करके, चैप्टर में नेम डाल करके आप सभी को ये टेबल आप अपनी बुक में बनानी है। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा 5.2 हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, जिसमें होता है मेन हमारा लिटमस। लिटमस किसे कहते हैं, कहाँ से ये प्राप्त होता है, कहाँ से निकलता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ये लाइक्योनों से आता है।
जब इसमें अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है, जब क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो ये नीले रंग का हो जाता है। ये विलयन के रूप में कागज व पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम कहते हैं लिटमस पत्र। सामान्यतः ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। आप इस चित्र द्वारा लाइकेन को देख सकते हैं। आप सभी को अपनी नोटबुक में लाइकेन का सुंदर चित्र बनाना है। एक्टिविटी 5.1 में आप देखेंगे, प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की कुछ बूंदें डालकर लाल लिटमस पत्र पर डालिए। अगर ये सब भी नहीं है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। अपने किसी भी कपड़े पर जो यूजलेस है उसके ऊपर एक हल्दी का डालिए। हल्दी को जब आप साबुन से धोंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा, और जब वो लाल रंग को आप धूप में डाल देते हैं, धूप की किरणों से, सूरज की किरणों से तेज धूप जब उस लाल रंग पर पड़ेगी तो वो खुद ही गायब हो जाता है। परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, मार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शंकर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया, मैग्नीशियम, धावन, मैग्नीशियम, धावन, सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आसुजन में बनवाएं। सोडे का विलयन तथा चूने का पानी यदि संभव हो तो विलयन आसुजल से बनाएंगे। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिएगा। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर तक रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग में कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी तैयार कर देता है। क्या आप ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारकीय होते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, इसका पेस्ट बनाइए। स्याही से उगता ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए, उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप देखेंगे इसी प्रकार की सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों की एक सारणी भी बना लीजिए। नोट कीजिए कि आप अन्य पदार्थों के विलयन से परीक्षण कर सकते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर को समझने के लिए जो आपको बताया गया है कि जो हमारे अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, उनका स्पर्श साबुन के जैसा होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अम्ल जो होते हैं हमारे वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और वे पदार्थ जो न अम्लीय होते हैं और न क्षारकीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे उदासीन कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन से भिन्न रंग दर्शाते हैं वो हमारे कहलाते हैं सूचक। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके ही लवण तैयार करते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका इस पीरियड में आज चैप्टर यहीं स्टॉप करते हैं। आई थिंक सभी को वीडियो के माध्यम से चैप्टर समझ आया होगा। इसके बाद भी आप सभी को अपनी बुक से स्टडी करनी है, चैप्टर को समझना है। नेक्स्ट टर्न पर आगे का चैप्टर करेंगे। आप स्टे होम, स्टे हेल्दी, बट अपनी स्टडी को फोकस करेगा। स्टडी में आप पीछे नहीं रहना चाहिए।
आपकी स्टडी बहुत अच्छे से होए, चैप्टर को समझें। जितनी भी आपको वीडियो भेजी जाती है किसी भी सब्जेक्ट की, अच्छे से आपको समझनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। थैंक यू एवरीवन।